फाइल कर देने से प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरह की रोक नहीं लगती है। वो लगती है तो सिर्फ तब लगती है अगर आपकी पत्नी मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा है कि उनकी और उनकी पत्नी के बीच में केस चल रहे थे कोर्ट के अंदर आपसी विवादों को लेकर के। उनकी पत्नी ने उनकी माताजी के घर पर कब्जा कर लिया था और उस कब्जे को हटाने के लिए उनकी माताजी की तरफ से कोर्ट में केस फाइल किया गया था, जो कि उनके फेवर में डिक्री आ भी चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी पहुंच जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो क्या ऐसी स्थिति में भी उनको उस मकान का कब्जा मिल सकता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की परिस्थितियां आपके सामने भी आती हैं और ऐसी परिस्थितियों में कैसे डील करना है, आइए जानते और समझते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपने अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस को कब्जे में लेने के लिए अपनी माताजी की तरफ से केस दायर कर दिया, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी माताजी के नाम पर थी। वहां पर जज साहब ने आपकी माताजी के फेवर में सारी चीजों को देखने के बाद एक डिक्री पास कर दी, लेकिन आपकी पत्नी को उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला गवारा नहीं था। वो पहुंच जाती है हाई कोर्ट में और अब यहां आप परेशान हो उठते हैं कि क्योंकि वो आप हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हैं तो अब आपको कब्जा नहीं मिलेगा। लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत है। सिर्फ आपकी पत्नी के उस डिक्री के अगेंस्ट अपील में हाई कोर्ट पहुंचने से उस केस का कब्जा नहीं रुकता, बल्कि ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर आपकी पत्नी ने जो अपील फाइल की थी उस अपील में अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट से किसी भी तरह से स्टे यानी कि रोक का ऑर्डर लेने में सफल हो जाती हैं, तो हाँ, ये बात जरूर है कि अब प्रोसीडिंग स्टे हो सकती है निचली कोर्ट में और हो सकता है कि आपको जो कब्जा मिलना था उसमें थोड़ी देरी हो जाए। और आपको ये बात भी ध्यान रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो अपील पेंडिंग है उसमें अगर दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस किसी भी तरह का प्रोसीडिंग्स में स्टे लेने के लिए मना कर दें, रोक दें, कह दें कि उनको स्टे नहीं मिल सकता, तो याद रखिएगा कि आपकी पत्नी ने चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में अपील यानी कि आरएफए क्यों ना फाइल कर दी हो, लेकिन आपको जो नीचे से जजमेंट मिली है, जो डिक्री आपके फेवर में पास हुई है, उसमें किसी भी तरह की रोक नहीं लगती है, क्योंकि स्टे नहीं मिला है ऊपर से। तो आप नीचे जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको ये जजमेंट पास हुई है, जहां से आपको ये डिक्री मिली है, वहां पर आपको एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी होगी और जो आपके फेवर में डिक्री पास की गई थी उस मकान का कब्जा आपकी माताजी को अपने कब्जे में ले लेने से कोई किसी तरह से रोक नहीं सकता और आपको अपना कब्जा ले लेना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि सिर्फ अपील फाइल कर देने से प्रोसीडिंग्स में किसी भी तरह की रोक नहीं लगती है। वो लगती है तो सिर्फ तब लगती है अगर आपकी पत्नी अपील में किसी भी तरह से स्टे लेने में कामयाब हो पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।